इंटरनेट पे खबर चल रही है कि जो ये 500 के नोट है, 100 के नोट है, 200 के नोट है, ये आरबीआई अब बंद करने वाला है। वक्त की बड़ी खबर इंडियन करेंसी को लेकर सामने आ रही है। अब से प्लास्टिक के नोट चलेंगे। आरबीआई इसको लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है। आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं कि इंडिया अब प्लास्टिक नोट लेकर आ रहा है। आरबीआई कंसीडर कर रहा है, जो उनका पुराना प्लान था कि वो प्लास्टिक के पॉलीमर बेस्ड नोट लेकर आएंगे, ये जो नोट है पेपर के, ये बंद कर देंगे, ऐसा आरबीआई प्लान कर रहा है। बट आरबीआई ऐसा क्यों प्लान कर रहा है, इसके ऊपर आज मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये जो हमारा आज 500 का नोट है, ये अमेरिका के बिल्कुल $1 जैसा नहीं दिखता आपको। ध्यान से देखिए, बस एक झलक में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट बराबर सा साइज, बराबर सा दिखने वाला, सिमिलर कलर्स दिखेंगे। तो अमेरिका का भी जो ये डॉलर है, ये पेपर है, ये पॉलीमर नहीं है। और ये इंडिया का भी पेपर है, पॉलीमर नहीं है। ये यूरो है, यूरो भी पेपर है, पॉलीमर नहीं है। सो ये तो हो गया हमारी पेपर करेंसीज। पर अब बात करते हैं, जैसे कनाडा की करेंसी है, ये आपकी पॉलीमर है। ये नोट फट सकता है, अगर मैं इसे फाड़ूंगा तो फट जाएगा, मैं फाड़ूंगा नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए पैसों की। बट अगर मैं इस नोट को फाड़ना चाहूंगा, ये फटेगा नहीं, ठीक है, ये फटेगा नहीं। ये टीयर रेजिस्टेंट है, ये फटेगा नहीं। ऑल्दो ताकत लगाओगे तो एक अलग बात है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट ऑल्दो ये इतनी आसानी से फटते नहीं है जैसे आपकी पेपर करेंसी फट जाती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये कनाडा की करेंसी है, ये इनकी पहले पेपर करेंसी ही थी, बट इन्होंने भी पॉलीमर करेंसी को अडेप्ट किया। क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और मेरा रीजनिंग क्या है, इंटरनेट पे क्या लिखा आता उससे फर्क नहीं पड़ता कि यूरो और डॉलर्स अभी तक पेपर में क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो करेंसी है, इसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक दिखती है। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। इसके बीच में सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए यहाँ पे होलोग्राम होता है। एक नीचे इनकी पार्लियामेंट की तस्वीर है, यहाँ पर किसी की तस्वीर है, और ये जब आप थोड़ा टिल्ट करते हो तो ये शाइन करती है, और बीच में नंबर्स भी आते हैं। सो इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि ये एनहांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये जो करेंसी है, ये ड्यूरेबल भी है, बेटर भी है, और इसकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा अच्छी है। अब कनाडा की मैंने आपको करेंसी दिखाई, बट कनाडा पहली कंट्री नहीं थी जिसने ये पॉलीमर बेस्ड करेंसी को अडेप्ट किया था। चलो आज मेरा छुट्टा काम आ रहा है, जब घूमने जाते हैं तो थोड़ा सा छुट्टा बच जाता है। सो ये आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का $100। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो कनेडियन डॉलर थे। ये भी पॉलीमर से बना हुआ है, ये भी प्लास्टिक है, ठीक है, फटेगा नहीं। अगर आप $100 के अलावा देखोगे तो बाकी के सारे डॉलर्स भी आपको कनाडा जैसे दिखेंगे। ये देखो बीच में से खाली। सो इन नोटों के अंदर बोला जाता है कि इनके अंदर इनहैंस सिक्योरिटी है। ऑल्दो आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया 1988 के अंदर जाके पॉलीमर नोट उन्होंने लॉन्च कर दिए थे, पॉलीमर बैंक नोट्स। बट इंडिया अब क्यों कंसीडर कर रहा है, ये आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं, जो लोग डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन होगा, ये वैसा नहीं होगा जैसा पीएम मोदी ने पहले अनाउंस किया था कि रात में आके अब दोबारा से बोला जाएगा कि दोस्तों ये जो 500 के नोट है अब ये वैलिड नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं बोला जाएगा। इस बार बैंक्स क्या है ना, स्लोली डीमोनेटाइजेशन करेंगे, बैंक्स करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आज आप जाके 500 रुपए का नोट बैंक में डिपॉजिट कराओगे और एटीएम से जाके निकालने की कोशिश करोगे दोबारा से आके करेंसी, तो होगा कि आपको मुश्किल से ही 500 के नोट मिलेंगे। अब वो 200 के नोट, 100 के नोट ज़्यादा कर रहे हैं कि 500 के नोट भी हम सर्कुलेशन में ज़्यादा ना करें। इससे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो ब्लैक मनी है वो कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपने पहले देखा होगा लोगों के घरों में रेड पड़ती थी इनकम टैक्स की, तो 2-2 हज़ार के नोटों की गड्डियां होती थी। अब 2000 के नोटों का क्या हुआ? बैंक ने धीरे धीरे जो लोग आके डिपॉजिट कराने लगे 2000 के नोट, वो री इशू करना बंद कर दिया। पहले तो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रिंट करना कम कर दिया, फिर अगर आपने एक बार 2000 का नोट बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो वापस नहीं मिलता था आपको 2000 का नोट। बैंक 2000 का नोट नहीं दे रहा है, आपको 500 के ही नोट देता था। ऑल्दो अगर आपके पास 2000 का नोट अभी भी पड़ा है तो वो लीगल टेंडर ही है, बट आपने लास्ट 2000 का नोट कब यूज किया था? अब तो देखे हुए भी जमाने हो गए होंगे, तो ये रिकॉल कर लिए गए। बट अब क्या होगा, अब ये 500 के नोट, 200 के नोट, 100 का नोट, इन्हें भी रिकॉल कर लिया जाए। बैंक के अंदर आप जाके डालोगे, अब हो सकता है नए जो प्लास्टिक नोट आए वो आपको मिले। बट ये एक्सपेरिमेंट इंडिया पहले भी कर चुका है। मैं आपको दिखाता हूं, इंडिया के पास 2012 के अंदर पॉलीमर नोट आ चुके थे। एक 10 रुपए के नोट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। 1 बिलियन पॉलीमर 10 रुपीज के जो नोट्स थे उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कहाँ कहाँ लॉन्च किया था? कोची में, मैसूर में, जयपुर में, भुवनेश्वर में और शिमला में।
बट आपने कहा कि मैंने तो कभी इंडिया का 10 रुपए का पॉलीमर नोट देखा ही नहीं, क्योंकि जब उन नोटों को डिस्ट्रीब्यूट करना था तो उन्हें एटीएम में डाला गया, और जो हमारे एटीएम मशीन्स हैं उनके अंदर तब ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो प्लास्टिक के नोट को डिस्पेंस कर पाए। देखो, नेपाल के अंदर भी पॉलीमर नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनका भी जो 10 रुपए का पॉलीमर नोट था वो 2002 के अंदर लॉन्च किया गया, बट पब्लिक ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। पब्लिक ने बोला ये नोट बड़ा चिकना है, स्लिपरी है, हाथ में ऐसे गिनते हैं ना, ऐसे ऐसे गिनते हैं तो मजा नहीं आ रहा। अब मजा नहीं आने के चक्कर में स्लिपरी है, स्लिपरी टू हैंडल है, और प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है पॉलीमर नोट की, तो नेपाल ने नॉर्मल स्टैंडर्ड पेपर करेंसी ही यूज करना शुरू कर दिया। बट मैं आज आपको एक बात बताता हूं, इंडिया पॉलीमर नोट लेकर आएगा ही आएगा। उसके रीजंस अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, इंडिया आप देखो हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपया, 6,372 करोड़ रुपया इंडिया ने खर्च किया है 2024-25 में करेंसी को प्रिंट करने के लिए। ये जो आप नोट यूज कर रहे हो, इन्हें छापने के लिए ये पैसा यूज हुआ है। 2024-25 से पहले ये कॉस्ट थी लगभग 5,100 करोड़, मतलब 5100 करोड़ के पास आसपास की कॉस्ट थी। 25% हमारी कॉस्ट बढ़ गई है इन नोटों को छापने की। तो गवर्नमेंट क्या कंसीडर कर रही है कि भाई अब हम पेपर करेंसी नोट नहीं छापेंगे। बट आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कि इस पेपर नोट से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इस पॉलीमर नोट को प्रिंट करना, तो कॉस्ट तो पॉलीमर नोट की हायर है, फिर गवर्नमेंट ये क्यों कंसीडर कर रही है ये तो सस्ता है मतलब पेपर नोट को प्रिंट करना। इसका रीजन ये है कि जो पॉलीमर नोट होता है ये 4 गुना ज्यादा चलता है। अगर आप ये एनडीटीवी का पोस्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा 1200 करोड़ पीस, मतलब 1200 करोड़ नोट 500 और 100 के एक तरीके से डिस्पोज करे गए हैं 2026 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर। अब ये क्या होता है, ये नोट होते हैं जो खराब हो गए हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और उसके बाद नए नोट छापने पड़ेंगे। तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब ये कॉस्ट कैसे बच सकती है? अगर ये नोट खराब ही ना हो तो ये सर्कुलेशन में चलते रहेंगे, और अगर पॉलीमर नोट आ जाएंगे तो वो 4 गुना ज्यादा चलेंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिवली कम हो जाएगी। ऐसा अब गवर्नमेंट का मानना है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप देखेंगे यूपीआई अडॉप्शन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बट अभी भी जो कैश है वो सर्कुलेशन में कम नहीं हुआ है। आज भी अगर आप किसी महंगे शोरूम में जाएंगे तो आप ध्यान से देखना, कुछ लोग आएंगे वहां पर वो कार्ड से और यूपीआई से पैसे नहीं देंगे। 50,000 का बिल हुआ है, 50,000 की गड्डी निकाल के दे देंगे। ये वो लोग हैं जो अपनी इनकम आज की रेट में कैश में ही कर रहे हैं, उनके पास कमाई कैश में आ रही है, वो खर्चा भी कैश में कर रहे हैं, तो सरकार को कोई टैक्स ही नहीं जा रहा है, नो टैक्स। और ये आपको हर जगह दिखेगा, हर शहर में दिखेगा। कई लोग हैं जो सिर्फ कैश में ही खर्चा करते हैं। तो कैश का सर्कुलेशन हो गया हमारे इंडिया में 42.8 लाख करोड़ का। तो गवर्नमेंट चाहती है इसे भी कंट्रोल करना। अब वो कैसे करेगी? अब यार अगर 500 से भी कम का डिनोमिनेशन कर दिया, तो अगर 200 का डिनोमिनेशन बचेगा तो 50,000 के लिए, 50,000 खर्च करने के लिए आपको 200 की 2 गड्डियां और एक 100 की गड्डी लेके जानी पड़ेगी। मतलब 50,000 खर्च करने के लिए जो आप यूपीआई से यूं ही कर देते हो, आपको 3 गड्डियां लेकर जानी पड़ेगी। तो ब्लैक मनी को भी रखना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है गवर्नमेंट की इन फ्यूचर ये भी प्लानिंग हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो चलती रहती है वो है काउंटरफीट करेंसी की। अभी धुरंधर मूवी आई थी ना, उसमें दिखाया कि कैसे पाकिस्तान से पैसा प्रिंट होके, नकली नोट प्रिंट होके इंडिया आते थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली पाकिस्तान से नकली नोट प्रिंट होके आते हैं, ये हमें मतलब पता ही है, हमने कई बार ऐसे न्यूज आर्टिकल्स भी देख लिए। अब अगर आप देखोगे 2024-25 के अंदर जो 500 के नकली नोट पकड़े गए थे, जो बैंक्स ने पकड़े थे, वो थे 2,17,000। अच्छा, ये वो नोट होते हैं जो बैंक जब्त कर लेता है। अगर आज आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए और मान लेते हैं आपके पास 500 का नकली नोट है, तो बैंक 500 का नोट भी रख लेगा और आपको कुछ देगा भी नहीं। नोट जब्त हो जाता है और आपसे उल्टा सवाल जवाब होते हैं, ये नोट अगर नकली है तो आपको मिला कहां से, आप जवाब दीजिए। अब लोग क्या करते हैं इसी चक्कर में, अगर उन्हें पता होता है कि नकली है नोट, पता होता है, दिख जाता है ना, थोड़ा फील हो जाता है, गड्डी गिन रहे हैं, पता लग गया, अरे गड्डी के बीच में नकली नोट आ गया, तो लोग क्या करते हैं उसे फिर चला देते हैं, दूध वाले को, कहीं पर भी पैसों को बीच में बंडल में डाल के उसे चलाने की कोशिश करते हैं।
तो ये वो नोट है जो बैंक ने जब्त करे हैं। अब सोचो सर्कुलेशन में कितने होंगे। तो 2,17,000 नोटों को जब्त किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। बट अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करेंगे तो 2,29,000 नोटों को जब्त किया गया। अगर आप ये परसेंटेज वाइज डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 20% का इजाफा हुआ है, 20% का इजाफा हुआ है नकली नोट पकड़ने में। तो सोचो सर्कुलेशन में कितना चल रहा होगा। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नकली नोटों के ऊपर। आपने कई सारी वेब सीरीज भी देखी होंगी, शाहिद कपूर की एक सीरीज देखी होगी नकली नोटों के ऊपर। तो नकली नोट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट 100% पॉलीमर नोट लेकर आएगी। अब आप कहोगे अच्छा कोई एग्जांपल दो ना, जो कंट्री पॉलीमर बेस्ड नोट लेकर आई हो और उनका काउंटरफीटिंग रुक गया हो या कम हो गया हो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कनाडा का। सो अगर मैं कनाडा की बात करता हूं, ठीक है, सो कनाडा ने 2011 के अंदर ये पॉलीमर बेस्ड नोट निकाले थे। उससे पहले उनके देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके देश के अंदर जो नकली करेंसी है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में आ गई थी। तो अगर आप देखेंगे 2001 से लेकर 2004 के बीच में जो कनाडा था उसका जो नकली करेंसी का रेट था वो वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज में हाईएस्ट हो गया था। मतलब सबसे ज्यादा नकली नोट पकड़े जा रहे थे कनाडा के अंदर। सो कनाडा ने बोला भैया 2011 के बाद कि हम पॉलीमर बेस्ड नोट निकालेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि उनका काउंटरफीटिंग कितना कम हुआ। तो 90% उनका काउंटरफीटिंग कोलैप्स हो गया। काउंटरफीट रेट्स कोलैप्स बाय ओवर 90%। अब डेटा कहता है कि पहले 2011 से पहले हर 1 मिलियन के अंदर 470 काउंटरफीट नोट पकड़े जा रहे थे। और जब उन्होंने पॉलीमर बेस्ड नोट निकाले सो जो सर्कुलेशन के अंदर काउंटरफीटिंग का रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया, 90% गिर गया। सो इन्होंने जो ये मैंने आपको बताया था कि इनके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं काफी कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे लार्ज ट्रांसपेरेंट विंडो है, ये जो लार्ज ट्रांसपेरेंट विंडो मैंने आपको बताई थी, मेटेलिक इमेजरी बताई थी, इसके अंदर मेटेलिक इमेजरी है और इसके अलावा जो हिडन नंबर्स हैं ये सब मैंने आपको बताया। तो इस वजह से इनकी काउंटरफीटिंग काफी रुक गई और इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये नकली नोट सर्कुलेशन के अंदर है। सो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको समझना है कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है